अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं माश और मूंग की दाल के दही बड़े, जो कि बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आज आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी। इमली की चटनी की, ग्रीन चटनी की, साथ दही बड़े का मसाला भी हम घर पर ही रेडी करेंगे। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके दही बड़े बाजार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 2 डिफरेंट तरीके शेयर करूंगी दही बड़ों को सर्व करने के, जिससे आप अपनी डिश को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चलिए फिर करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने 1 कप माश और आधा कप मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लिया था। मैं कम क्वांटिटी की दही बड़े बनाना चाह रही हूँ, इससे मैंने दाल कम ली है। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी की दही बड़े बनाना चाहते हैं तो फिर आप दालों की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। बस क्वांटिटी में इतना ख्याल रखिएगा कि आप जितनी भी माश की दाल लें, मूंग की दाल उसकी आधी लें। अगर आप माश की दाल 2 कप ले रही हैं तो फिर आप मूंग की दाल 1 कप लें। अच्छा, अब मैंने जूसर ब्लेंडर की जग में दाल ऐड कर दी है। अभी मैंने आधी दाल ऐड की है और साथ हाफ कप पानी ऐड किया है। मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद जो लेफ़्ट ओवर दाल है उसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने 1.5 कप दाल में तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है। आप ये देख लें, आपकी कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है, चाहे आप हैंड बीटर से करें या अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। इसको बीट करते टाइम आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बीट करें, बार बार इसकी साइड चेंज ना करें बीट करते टाइम। अच्छा, मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ, क्योंकि इसको बीट करने के लिए एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स तो लगेंगे। और अगर आप बीटर से बीट करेंगे तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बीट करना बताया है ताकि इसको बनाते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छी तरह से बीट हुई है कि ये वॉल्यूम में डबल और काफ़ी फ्लूफी हो गई है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कि ये फ्राइंग के लिए रेडी है या नहीं, मैं एक बाउल में पानी लूँगी, उसमें ये थोड़ा सा मिक्सचर ड्रॉप करूँगी। अगर ये मिक्सचर इसी तरह से फ्लोट करता रहे सो डेट्स मीन ये मिक्सचर फ्राइंग के लिए रेडी है। अब हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 पिंच खाने का सोडा। ये स्टेप आप दाल को बीट करने से पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट्स के लिए। अब यहाँ है मेरे पास 250 ग्राम्स दही। इसको 30 सेकंड्स के लिए मैं पहले अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पाउडर शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप मिल्क और इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आपने इसको इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। दही भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम दही बड़ों का चाट मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक की क्वांटिटी देख लें, हाफ टी स्पून ही ऐड कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और साथ ही ऐड करेंगे भुना हुआ धनिया और ज़ीरा, जिसे मैंने साथ ही क्रश कर लिया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चाट मसाला बनाना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी इसी के अकॉर्डिंग सेट कर लें। जब भी आप दही बड़े बनाएं तो साथ ये मसाला ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इस चाट मसाले से दही बड़ों का मज़ा दोबाला हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये दही बड़ा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बड़ों को फ्राई करते हैं। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो हाथ को आप पहले अच्छी तरह से गीला कर लें। इसके बाद अब आप 4 से 5 ऑयल में बड़े ऐड करें। दोबारा से आप फिर हाथ को गीला कर लीजिएगा ताकि आपके हाथ पर कम से कम बैटर चिपके। अगर आप स्पून से बनाना चाहें तो स्पून को भी आप पानी में पहले डिप कर लें, उसके बाद फिर उससे बड़े ऐड करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि स्पून की जगह आप इसको हाथ से ही बनाएं, क्योंकि हाथ से जो है बहुत अच्छी शेप आती है बड़ों की। अगर आप स्पून से बनाते हैं तो वो बहुत फ्लैट से बनते हैं। ऑयल में बड़े ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। जब एक साइड अच्छी तरह से कुक हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसका फ्राइंग टाइम है 4 to 5 मिनट्स। एक साइड को हम 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सेकंड साइड को भी हम 1 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। जब दोनों साइड्स पर अच्छी तरह से कलर आ जाएगा फिर हम इसकी बार बार साइड चेंज करते रहेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। आप देख सकते हैं सिर्फ 1.5 कप दाल में मैंने कितने सारे बड़े बनाकर रेडी किए हैं। अब हम एक बाउल में नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें ये सारे बड़े ऐड करके इसे कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, सिर्फ 10 मिनट ही इसे रखना है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। मेरे पास ये कुछ बड़े बच गए थे तो मैंने फ्रीज़ कर दूंगी किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर या जिपलॉक बैग में डालकर। 10 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं बड़े साइज़ में और डबल हो गए हैं। अब मैं 1 बाय 1 एक एक बड़ा निकालूंगी। इसे दोनों हाथ से हल्के से प्रेस करूंगी और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लूँगी।
बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा टाइटली प्रेस मत कीजिएगा वरना फिर ये टूट जाएंगे। सो बड़ों का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। अब सर्विंग डिश में सबसे पहले हम 6 से 7 बड़े ऐड करेंगे। इसके बाद फिर 3 से 4 टेबल स्पून इस पर दही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फैलाकर दही ऐड कीजिएगा ताकि इक्वल क्वांटिटी में दही हो। अब हम इस पर ऐड करेंगे इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी। अच्छा, ग्रीन चटनी की रेसिपी और इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ऊपर आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक शो हो रहा है, आप लोग यहाँ से जाकर भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी ऐड करने के बाद अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला जो हमने अभी रेडी किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए टमाटर जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे, और हरी मिर्चें ऐड करेंगे मोटी वाली, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट कर कुछ देर के लिए पानी में छोड़ दिया था ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब एक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम दोबारा से इस पर बड़े ऐड करेंगे। बड़े ऐड करने के बाद अब हम इस पर खूब सारा दही ऐड करेंगे। दही अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। इसके बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे ग्रीन चटनी और इमली की चटनी। मेरे पास कोई पाइपिंग बैग नहीं था, ना ही कोई ऐसी बॉटल थी जिससे मैं फिनिशिंग से चटनी ऐड कर सकूं, इसलिए मैंने दूध वाली शॉपर जो होती हैं उसमें चटनियों को ऐड किया। अब इसे साइड से कट करूंगी और इस तरह से अब इन पर चटनी ऐड करूंगी। आप अगर चाहें तो चटनियों को सिंपली स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चटनियों की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खुद ऐड कर लीजिएगा। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो या खट्टा मीठा पसंद हो उसी हिसाब से आप चटनी ऐड करें। इसके बाद अब हम इस पर दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, साथ ही ऐड करेंगे अनियन, ग्रीन चिलीज और टोमेटोज। अब इसका मज़ीद लुक एनहेंस करने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे सेव, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इस पर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। सो बहुत ही मज़ेदार से माश और मूंग की दाल के दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। इतने लोडेड दही बड़े आपको घर के अलावा कहीं नहीं मिल सकते। सो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप दही बड़ों को सिंपल वे में सर्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का सेम होता है, बस उसमें थोड़े से ज़्यादा लवाजमात ऐड किए जाते हैं और इसमें थोड़े कम ऐड होते हैं। रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ानों में आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को भी ये दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।